हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक बहुत पॉपुलर रिमार्क अबाउट अमेरिका वायरल हो रहा है ट्विटर पर। हर जगह ये वीडियो शेयर करी जा रही है क्योंकि इन्होंने अमेरिका के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। इन्होंने बोला है कि अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबली वॉर करवाने के लिए और उन वॉर से ये प्रॉफिट कमाता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और जिस अमेरिका के कदमों में पाकिस्तान जाके गिरता है, लोन के लिए, सर्वाइवल के लिए, सीज़ फायर के लिए, हर चीज़ के लिए बेसिकली, उसी अमेरिका के बारे में पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे रहा है, ये एक क्वेश्चन खड़ा करता है इस बात के लिए। ठीक है, हम पूरी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इन्होंने बोला है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने ये किस कंट्री के, किस इंसान के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा बोला होगा। जो हमारी स्पेक्यूलेशंस है, जो बेसिकली हमारे पास डेटा है, हम उस सारे डेटा को आज डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला है कि जो यूएस है वो जानबूझकर ग्लोबली फ्यूल करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को। यानी कि दो कंट्री के बीच में अगर ज़रा मरा भी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसको एक वॉर का टर्न देता है, उसको एक कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर देता है यूएस जानबूझकर, ताकि उनकी जो आर्म इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा हो पाए। वो फ़ायदा कैसे होगा? दोनों कंट्रीज़ जो वॉर में एंगेज हैं उन दोनों के ही वो अपने वेपन, अपनी आर्टिलरी को सेल करेगा और अपनी आर्म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे जो यूनाइटेड स्टेट है वो अपना फ़ायदा लेकर वहाँ से निकल जाता है। मैं चाहूँगी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप इस वीडियो को एक बारी देखें। Everywhere in the world, Americans have been doing it for last maybe 100 years. कि they generate wars. उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने। चाइना ने 3 लड़ी हैं। But they still make money. But वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। It's an established industry जो मेरे ख्याल उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है। उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती हैं। कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए। यही अफगानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लीबिया में। These countries who were really rich, very rich countries, they are bankrupt now. तो जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि यूनाइटेड स्टेट की जो आर्म इंडस्ट्री है वो उसको फ़ायदा पहुंचाता है। उसको जैसे ही बेनिफिट हो जाता है, दे आर आउट ऑफ द सिचुएशन। उनको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली क्या बोला है कि 100 साल हो गए हैं, लास्ट 100 साल में अमेरिकन्स ने जनरेट करी है वॉर्स। लिटरली उन्होंने बोला जनरेट करना, मतलब दे आर द सोल रीजन टू कंट्रीज आर फाइटिंग। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर इज सेइंग। ठीक है, उन्होंने बोला कि 260 जंगें लड़ी हैं अमेरिकन्स ने, जबकि चाइना ने सिर्फ 3 लड़ी है। अब देखिए यहाँ पे वो अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, एक चीज़ था, बट अमेरिका को चाइना से कंपेयर क्यों करा? यहाँ से आप एक क्लू निकाल सकते हैं कि ये बातें आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, एक कंट्री के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो, यू डोंट नीड टू से द मेंशन द अदर कंट्री इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, डू यू? अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप दूसरी कंट्री की इमेज अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं बाकी कंट्रीज़ के सामने, इसीलिए आप दूसरी कंट्री को उससे कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अमेरिका पैसा कमाता है, उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो काफ़ी मैसिव है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उनका जीडीपी का मेजर पार्ट इससे आता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करे, उससे पैसा कमाए और फिर उससे निकल जाए। उन्होंने बोला काफ़ी कंट्रीज़ का इन्होंने एग्जांपल दिया है, सीरिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, लीबिया। इन्होंने बोला कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनमें सेम ही जो टेक रहा है यूएस का वो एक ही रहा है, इनको लड़वाओ, फिर इनको अपना सामान बेचो, पैसे कमाओ और निकल जाओ। और इनके हिसाब से इन्होंने ये भी बोला है कि ये कंट्रीज़ काफ़ी वेल्दी हुआ करती थी एक टाइम पे, लेकिन जब से वॉर में अमेरिका ने इनको एंगेज कराया है ये बैंकरप्ट हो चुकी हैं। और यूएस जबकि अपना जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाता जा रहा है इनके वॉर्स की वजह से। ठीक है,
अब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, उनको इस रिमार्क के लिए, इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि ये तो डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं, यानी कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, ऐसा कुछ बोलना चाह रही है जनता उन्हें। क्यों बोल रही है ऐसा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि जहां एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के पांव पकड़ लेता है जाके, जब उनको सीज़ फायर करवाना होता है या फिर जब उनको पैसे चाहिए होते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है, तो अमेरिका के उनके साथ रहता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट आज तक रहा है, वॉर्स हुई हैं, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान ने भी उस चीज़ को एंटरटेन किया है। तो आज ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? ठीक है, वहीं जो दूसरे लोग हैं, दो तरीके में, दो पार्ट्स में जनता बट गई है अभी। एक बोल रही है कि डबल स्टैंडर्ड्स है, अमेरिका को ऐसे कैसे बोल रहा है, पहले उनसे फ़ायदा करवाते हैं, लोन जैसे उनका सैंक्शन हो जाता है तभी अमेरिका को डिफेम करना शुरू कर देते हैं। एक ग्रुप ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हम सबको इस चीज़ से एग्री होना पड़ेगा जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है। क्यों? क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं यही देखा है कि अमेरिका जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है वहाँ पे जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है, अपने वेपन्स को बेचता है, पैसा कमाता है, एंड दे आर आउट ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है यूक्रेन। यूक्रेन कब का हाथ जोड़ गया था रशिया के सामने, ये मामला वहीं ठंडा हो जाता, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता अगर यूएस यूक्रेन को नहीं भड़काता तो। और बाद में क्या हुआ आप सब ने देखा है, किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने। कहीं ना कहीं अग्री तो करना पड़ेगा कि हाँ, यूएस का अपना इंटरेस्ट होता है इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट, इन ईच एंड एवरी कंट्री। बाकी आपकी इसमें क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई वुड लव टू नो एंड रीड दैट। अब देखिए, डबल स्टैंडर्ड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यही डिफेंस मिनिस्टर जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यही डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बोला था कि यूएस ने बहुत हेल्प करी है हमारी, यूएस ने लीड करा है जो हमारा डीएस्केलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको, यानी कि यूएस ने ही सीज़ फायर करवाया, इन्होंने ये बोला था। और आज यही ये बोल रहे हैं कि अमेरिका तो फ़ायदा उठाता है और निकल लेता है, तो इसलिए इनका डबल स्टैंडर्ड बेसिकली बोला जा रहा है। अब देखिए, अगेन जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये अचानक से अमेरिका को टारगेट कैसे कर रहा है पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान की उतनी औकात है नहीं कि वो अमेरिका को टारगेट करे, तो कर कैसे रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में बोल रहा है? दूसरा, चाइना और अमेरिका को कंपेयर क्यों करा जा रहा है जबकि कोई बात कंपैरिजन की थी ही नहीं? इसका आंसर मैं आपको यहाँ देती हूँ। देखिए, ये रीसेंट न्यूज़ है इसलिए मैंने डाला है इसको, आज ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ा था और आज ही मैं ये वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा इस चीज़ को भी डाल देती हूँ, आपके दिमाग में रहेगा ये चीज़। चाइना के सपोर्ट से पाकिस्तान बोल रहा है कि हम अपने जो न्यूक्लियर, हमारा पूरा जो न्यूक्लियर इनका सेटअप है ना, उसको हम अपग्रेड करेंगे। किसने ये कौन सी रिपोर्ट बता रही है? जो यूएस इंटेल रिपोर्ट है ना, उसने ये चीज़ रिवील करी है अबाउट पाकिस्तान के जो मिलिट्री एम्बिशंस हैं उनके बारे में। अब देखिए, सिपरी करके एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्फ्लिक्ट्स को, आर्मामेंट्स को, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट, इन सब को स्टडी करती है और फिर इसके बारे में अपना जो डेटा कलेक्ट करती है उससे उसको एनालाइज करती है, उसके बारे में रिपोर्ट निकालती है और फिर अपने रिकमेंडेशंस देती है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में और आर्म्स ट्रेड के बारे में। अब इसी सिपरी की रिपोर्ट में एक चीज़ थी कि 2009 से 14 में यूएस टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर हुआ करता था पाकिस्तान का, यानी कि जो पाकिस्तान में आर्मामेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे थे, जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था, उसमें 30% यूएस दे रहा था, यानी कि जो टॉप एक्सपोर्टर था वो यूएस था। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे पाकिस्तान की रिलायंस चाइना पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यूएस पे जो उसकी रिलायंस थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भी काफ़ी देखने में नज़र आ रही है। ठीक है, 15 साल से अधिक हो गया चाइना पाकिस्तान को डील करते हुए, और चाइना फ़िलहाल के टाइम पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टू पाकिस्तान ऑफ वेपन्स एंड एवरीथिंग बेसिकली। ठीक है, अब जितना भी
इंपोर्ट आता है ना इस्लामाबाद में, यानी कि पाकिस्तान में, उसका 51% चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो आप अब समझ सकते हैं, सॉरी अभी के टाइम पे तो यानी कि 2015 से 19 से लेकर तो 73% हो चुका है। तो कितना बार बढ़ा है चाइना के लिए पाकिस्तान में, वो आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो यूएस है, यूएस पे रिलायंस पाकिस्तान की घट रही है इन टर्म्स ऑफ वेपन इंपोर्ट, और चाइना पे बढ़ रही है। और अभी चाइना से और भी इनको फाइटर जेट्स वगैरह खरीदने हैं पाकिस्तान को अच्छी डील के साथ। और चाइना और अमेरिका का क्या संबंध है, कैसे उनके रिलेशंस है, वो सबको पता है। अभी कुछ दिन पहले फाइट चल रही थी, टैरिफ फाइट चल रही थी उनके बीच में, ट्रेड वॉर चल रहा था। हम 125% लगाते हैं, हम 200% लगाते हैं। लेकिन अचानक जैसे ही इंडिया के बारे में बात आई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो इंडिया में मूव कर रही हैं, तो दोनों कंट्री ने अचानक से अपना जो टैरिफ वाला वॉर था वो बंद कर दिया। तो आप देखोगे कि इंडिया को लेके एवरीबडी इज कंसर्न्ड। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि चाइना और अमेरिका के रिलेशन क्या है, हमें नहीं फर्क पड़ता है पाकिस्तान को कौन ज़्यादा वेपन भेज रहा है। लेकिन व्हाट इज इम्प्रेसिव टू सी इज़ कि अभी जब इंडिया का, आपने अभी एक न्यूज़ भी देखा होगा कि ट्रंप ने बोला है कि इफ़ यू आर इसको एप्पल को बोला है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, या फिर बाकी कंट्रीज़ में, बाकी कंट्रीज़ बाद में बोला है, इंडिया पहले आया, तो हम आप पे 25% टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, अपनी ही कंपनी को बंदा ये बोल रहा है। तो देखिए, इंडिया को ग्रो होते हुए कोई नहीं देखना चाहता, और पता भी है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर पेस। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इन सारी कंट्रीज़ को, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, बाकी भी जो कंट्रीज़ है जो अच्छा अपना जीडीपी ग्रोथ रखती है, इकोनॉमी जिनकी अच्छी है, वो सब एक तरीके से इंडिया को पुल डाउन करने में लगे हैं कि किसी तरीके से इस कंट्री का ग्रोथ रुक जाए, ताकि हमारे लिए एक और कॉम्पिटिटर खड़ा ना हो जाए। ये बात हमारे लिए सोचने की और इस पे विचार करने की है, ताकि हम अपनी कंट्री को एक तरीके से उस मुकाम पर ले जाए जब ये लोग हमारे कंपटीशन से भी बाहर निकल जाए। ये लोग हो ही ना हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमें भी एक ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी हो जाए कि हमें किसी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, सबको हमारी ज़रूरत पड़े। ठीक है, बाकी बैक टू द न्यूज़। हाँ, तो चाइना पे इनका रिलायंस बढ़ रहा है, इनको फाइटर जेट्स चाहिए, वेपन चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसीलिए ये लोग चाइना की बोली बोलेंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका के रिलेशन कुछ खास आपको देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए चाहते हैं ये लोग कि चाइना का जो ग्लोबल इमेज है वो अच्छा हो, अमेरिका को उतना अच्छा ना हो, और इसी के चलते ये लोग कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं अभी। दूसरा एक और रीज़न इनका हो सकता है, यूएन में इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसका इश्यू गया, पाकिस्तान इसको लेके गया था, हम लेके भी नहीं गए थे। हम किसी को बोल ही नहीं रहे कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में आओ, क्योंकि हम उनसे खुद ही निपट लेंगे, हमें पता है पाकिस्तान को सबकी ज़रूरत है हमें टैकल करने के लिए। तो यूएन में लेके गया पाकिस्तान इंडस वाटर इश्यू को कि ऐसे ऐसे पानी सस्पेंड कर दिया है, वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो उसके लिए यूएन क्या कर सकता है। उसमें यूएस पाकिस्तान की तरफ नहीं बोल पाया। अब बोला नहीं या बोल नहीं पाया ये अमेरिका को पता है, क्योंकि जनरली तो पास्ट ट्रेंड से ये देखा गया है कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की साइड लेता रहा है। जब आईएमएफ का बीबी लोन सैंक्शन इन्होंने किया था इंडिया ने, तब भी इस चीज़ को बोला था कि आप जो लोन सैंक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो सिर्फ टेररिज्म पे यूज़ होगा, इंडिया के अगेंस्ट यूज़ होगा। इसलिए इसके बाद भी आईएमएफ, अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी और लोन को सैंक्शन कर दिया। तो हाँ, पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट है अमेरिका का, लेकिन यूएन में क्यों नहीं बोल पाया, क्वेश्चन ये खड़ा होता है अभी। यूएन में शायद इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि पूरी ग्लोबली ये इमेज दिखाई है इंडिया ने पाकिस्तान की, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ग्लोबल टेररिस्ट कि फ्यूनरल में एंगेज हो रहे हैं, प्रेजेंस है उनकी वहाँ पे, और जिस तरीके से वो उनको अपने सिटीज़न बता रहे हैं, अपने सिविलियन बता रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट मिलकर काम करते हैं। और इसी शायद इमेज की वजह से, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अभी इंडिया ने दिखा दी है बहुत साफ साफ, शायद वो यूएन में नहीं बोल पाए। यूएन में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे हरीश जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना टेक रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। उन्होंने बोला कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना, वो हुई थी गुडविल को देखते हुए, गुड फेथ को देखते हुए।
उसमें ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान कुछ भी करेगा और हम फिर भी उनको पानी देते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये तब तक था जब तक पाकिस्तान अच्छे से हमारे साथ संबंध भी ना रखे, लेकिन बेसिकली हमारे लिए कुछ गलत नहीं कर रहा है। जब तक गुड फेथ है, जब तक गुडविल है एक दूसरे के लिए, तब तक वो था। लेकिन हम तब तक इस ट्रीटी को सस्पेंड रखेंगे जब तक पाकिस्तान का जो ग्लोबल एपिसेंटर है टेरर का, उसको वो ख़त्म नहीं कर देते, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो वो करवाते हैं उसको ख़त्म नहीं कर देते, तब तक हम इस जो ट्रीटी है इसको वापस नहीं लेके आएंगे। उन्होंने एक चीज़ और हाईलाइट करी कि कम से कम 20,000 लोग मारे जा चुके हैं, जो भी टेरर अटैक्स, 1000 ऑफ टेरर अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए हैं इंडिया में, उसमें बहुत सारे हमारे सिविलियंस की जानें गई हैं। उसके अलावा जो इनके क्रॉस बॉर्डर जो इनकी शेलिंग चलती रहती है वो अलग है। तो बेसिकली पाकिस्तान ने जो इसका स्पिरिट था ना ट्रीटी का, उसको वायोलेट करा है, और इसीलिए हम ये ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं जब तक पाकिस्तान इन चीज़ों को एंड नहीं करेगा। तो इतने क्लियरली उन्होंने अपना पॉइंट रखा है, बहुत साफ साफ, और शायद इसीलिए यूएस उनका साथ नहीं दे पाया है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान अभी चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, बिकॉज ऑफ वेपन टू, फाइटर जेट्स टू, एंड बिकॉज ऑफ द होप जो उनको चाइना देता है कि हम आपकी सहायता करेंगे, हर जगह पे साथ देंगे, हो भले यूएन में हो, भले किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, भले वो वोकली हो, कैसे भी हो। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ पे आपका क्या कहना है, आपका क्या टेक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। And this was the news for you guys. I hope you loved it, and if you did, please like and share the video and subscribe to my channel so that you don't miss out on any video that I upload in future. And yeah, bye bye, take care.